अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके सामने शव्वाल के 6 रोज़ों के मुतालिक अहादीस की रोशनी में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ये सही मुस्लिम शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है और सुनन अबी दाऊद में भी है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का फ़रमान आलिशान है, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो ये पूरे साल रोज़ों के बराबर हैं। मुहद्दिसीन किराम ये फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जब कोई एक नेकी करता है तो उसको कम से कम 10 नेकियों का अजर मिलता है। तो अगर 30 रोज़े रमज़ान के रखे तो गोया कि 300 रोज़े रखने का सवाब मिला, और शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो उसको 60 रोज़े रखने का, यानी अगर रमज़ान के रोज़े रखता है और शव्वाल के रोज़े रखता है तो ये 36 रोज़े रखने की वजह से तकरीबन 360 रोज़े रखने का कम से कम सवाब है। तो इस हदीस से ये मुराद है। अब ये मुस्लिम शरीफ में 1164 नंबर हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ में, जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 759 नंबर हदीस है, सुनन अबू दाऊद में 2433 नंबर हदीस है। मुहद्दिसीन किराम ये फरमाते हैं कि ईद उल फ़ितर को तो रोज़ा रखना हराम है। अब ईद उल फ़ितर के बाद अब अगर बेहतर ये है कि शुरू के दिनों में रोज़े रखे जाएं तो ये अफजल और बेहतर हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर अलग अलग रोज़े रखता है कि कुछ दिन शव्वाल के बाद, यानी कि कभी पहले दूसरे शव्वाल को रख लिया, कभी किसी हवाले से, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जैसा होता है ना कि ईद की शुरू के दिनों में कहीं मेहमान नवाजी होती है, ईद की दावतें होती हैं, ईद के हवाले से कहीं आना जाना होता है, तो उससे अगर किसी की ज़ाहिर आपके मेहमान आए और आप रोज़े में होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, या आप कहीं जाएंगे तो रोज़े में होंगे तो वहाँ पर गिला शिकवा हो सकता है। तो उस वक्त अगर आप रोज़ा ना रखें, आप अपनी आसानी से शव्वाल के दिनों में अपने हिसाब से अगर रोज़ा रख लेते हैं तो ये काफ़ी होता है। तो ये हदीस की रोशनी में मैंने आपको हदीस नंबर भी बताया है, बाकायदा आप ज़रा तहक़ीक़ भी कीजिएगा। और मुहद्दिसीन किराम फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर किसी के ऊपर क़ज़ा के रोज़े हैं तो पहले वो क़ज़ा रोज़े अदा करे फिर शव्वाल के रोज़े अदा करे, तो ये बेहतर तरीक़ाकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें हक़ सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।